गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पेनिनसुलर प्लेटो आज हमारा फिनिश हो जाएगा। देखो लास्ट उसमें चल रहे हैं, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पेनिनसुलर प्लेटो को, जिसमें हमने यहाँ तक आ गए थे ऊटी तक। ठीक है, अब इस पैराग्राफ को हम देखते हैं। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो इज द ब्लैक सॉइल एरिया ऑफ नोन एज डेक्कन ट्रैप। कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक सॉइल आपको डेक्कन ट्रैप यानी पेनिनसुलर प्लेटो पर ही पाई जाती है और उस यहाँ पर कॉटन का कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। देखो, वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर, एक विशेषता होती है, डिस्टिंक्ट फीचर एक विशेषता होती है ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो की, और वो क्या है? ब्लैक सॉइल है। ठीक है, क्या है? ब्लैक सॉइल है। और इस एरिया को क्या कहते हैं? हम डेक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। अब कंफ्यूज मत होना, डेक्कन ट्रैप किसे कहते हैं। डेक्कन ट्रैप कुछ भी ऐसा नहीं है विशेष। देखो आप कि अलग से कहीं प्लांट किया हो डेक्कन ट्रैप को। देखो, ये डेक्कन ट्रैप है। ठीक है, इसको कहते हैं हम डेक्कन ट्रैप। ओके, देखो यहां पर हमको ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। हम लास्ट फेज में हैं पेनिनसुलर प्लेटो के, इसलिए आप थोड़ा सा इसको, वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल पाई जाती है यहाँ पर, और जहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है उस रीजन को हम कहते हैं डेक्कन ट्रैप। क्या कहते हैं? डेक्कन ट्रैप। दिस इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, है ना। दिस इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन। ये ऐसा क्यों हुआ? वॉल्केनिक ओरिजिन के कारण हुआ। यहाँ पर कभी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, यानी कि वॉल्केनो फूटा था। वॉल्केनो कैसे फूटा था, है ना, वो भी आपको मैं थोड़ा सा डिस्प्ले करके बता दूं कि ये आपका कोई वॉल्केनो था यहाँ पर इस जोन में, यहाँ से इरप्शन हुआ, यहाँ से फ्लो करके ये मेंटल जो क्रस्ट को तोड़ता हुआ, अर्थ क्रस्ट को तोड़ता हुआ बाहर आया, यहाँ पर डिपॉजिट हो गया। ये पूरा लावा डिपॉजिट हो गया। ठीक है, लावा डिपॉजिट हुआ तो आफ्टर सम ईयर्स, कुछ वर्षों के बाद ये ठंडा हुआ। कुछ समय के बाद ये ठंडा हो गया, कूल डाउन हुआ, और इससे क्या बन गई? ये इग्नियस रॉक बन गई। क्या बन गई? इग्नियस रॉक। ठीक है, फिर ये इरोड होना शुरू हुई, यानी टूटना फूटना शुरू हुई। इसके बाद ये सेडिमेंट्री रॉक हो गई। तो इसके टूटने फूटने से, घिसने से, टूटने से, पानी से, यानी कि वाटर फोर्स से, विंड फोर्स से, है ना, वाटर, विंड और टेम्परेचर से ये टूटने फूटने लगी। और आपको पता ही है कि जो सॉइल होती है वो बेड रॉक पर डिपेंड करती है। आपकी जो बेड रॉक है यहाँ पर जो बेड रॉक है अंदर, जो ज़मीन के अंदर है, वैसा ही आपका सॉइल कवर होगा। तो यहाँ डेक्कन ट्रैप पर जो बेड है वो कैसा है? आपका ब्लैक सॉइल को रिलेट करता है, इसलिए यहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है। दिस इज़ वन ऑफ द वॉल्केनिक ओरिजिन। यहाँ पर वॉल्केनिक ओरिजिन हुआ था, यानी कभी वॉल्केनो एरप्ट हुआ था, इसलिए द रॉक्स आर इग्नियस। यहाँ की रॉक्स कैसी हैं? इग्नियस हैं। वॉल्केनो से अगर कोई रॉक बनेगी तो कैसी होगी? इग्नियस होगी, आग्नेय होगी। आग से बनी है इसलिए इग्नियस होगी। इग्नियस मीन्स क्या होता है? आग से बनी हुई चट्टानें। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव ड्यून्ड ओवर टाइम। ये क्या हो? घिसती चली गई। ये रॉक्स क्या होती? घिसती चली गई। ड्यूनडेड यानी घिसती चली गई। हर चीज़ घिसती है ओवर द टाइम ऑफ पीरियड। समय के साथ रहते रहते सारी चीज़ें घिसती चली जाती हैं, है ना। तो ये ड्यूनडेड ओवर द टाइम। अब घिसती कैसे हैं? कोई घिसता थोड़ी जा करके उनको। क्या होता है? जैसे कि रॉक यहाँ पर पड़ी हुई है, ओके, तो यहाँ पर एक तो आया आपका, मैंने कई बार बता चुका हूँ, वाटर, फ्लो ऑफ विंड और टेम्परेचर। क्या? टेम्परेचर। ये तीनों अफेक्ट करती हैं किसको? रॉक को।
और जब ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में टूट करके अलग हो जाएगी, इसको ईयर्स लगते हैं, काफ़ी वर्ष लगते हैं टूटने में। तो ये एरोड होना शुरू होती है, यानी कि यहाँ से चटकना शुरू होती है ना। चटक करके कहाँ जाएगी, आसमान में थोड़ी उड़ जाएगी, गिरेगी तो नीचे ही, है ना, नीचे गिर गई है। तो इसीलिए कहा है यहाँ पर एरोडेड। ठीक है, देखो रॉक्स हैव बीन डिनेडेड ओवर टाइम, समय के रहते रहते ये टूटने लगी। एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। देखो मैंने बताया था ना, जब ये टूटने लगी तो किस में मिलेंगी, मिक्स किस में होंगी, सॉइल के अंदर। नीचे क्या होगी, सरफेस पर क्या होती है, सॉइल। जब इसमें मिक्स होने लगी तो सॉइल तो यही ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं। द अरावली हिल्स, अरावली हिल्स मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, मैप में आपको काफ़ी बताया था, जो कि विंध्य रेंज के नॉर्थ वेस्ट में एग्जिस्ट करती है। नॉर्थ वेस्ट में, जैसे आपकी ये विंध्य रेंज है तो यहाँ पर आपकी अरावली रेंज है। ठीक है, देखना मैप में, द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, है ना। अरावली हिल्स मैप पर देखना आप, है ना, कई बार बता चुका हूँ। द अरावली हिल्स लाई, अरावली हिल्स स्थित है कहाँ पर, ऑन द वेस्टर्न, पश्चिमी, एंड नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, है ना, उत्तरी और पश्चिमी मार्जिन, किनारों पर, ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू देखो, ये पेनिनसुलर प्लेटू है हमारा। यहाँ पर मालवा प्लेटू हो गया, ये बघेलखंड, बुंदेलखंड, ये बघेलखंड, और ये आपकी आ गई अरावली हिल्स, ये आपकी आ गई अरावली हिल्स। ठीक है, अब देखो ये कहाँ पर, क्या लोकेशन है इसकी, ये आपका कौन सा प्लेटू आ गया, ये सेंट्रल हाईलैंड्स आ गया, यहाँ पर आपकी अरावली हिल्स है। अब इसकी लोकेशन देख लो, आप अपने मैप में भी चेक कर लेना। देखो द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन। देखो डेक्कन प्लेटू ये पूरा है, ये डेक्कन प्लेटू हो गया, इसके वेस्टर्न मार्जिन पर है, सीधा देखो वेस्टर्न मार्जिन पर हो गया। अब एक और कह रहा है नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन और है, नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन, तो ये दिल्ली से लेकर के गुजरात तक एक्सटेंड करती है क्या, अरावली रेंज। तो ये तो दिल्ली तो कहाँ पर है, नॉर्थ में, और गुजरात कहाँ पर है, वेस्ट में। तो इसलिए इसने कहा है कि डेक्कन प्लेटू के, अरावली रेंज डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ और वेस्ट मार्जिन तक एक्सटेंड करती है, नॉर्थ और वेस्ट मार्जिन तक, नॉर्थ और वेस्ट, इसलिए इसको कहा है नॉर्थ वेस्ट तक, और वैसे हम क्या कह सकते हैं, इसको वेस्ट में एक्सटेंड करती है। क्लियर हो गया होगा। देखो दीज आर हाईली एरोडेड हिल्स, ये क्या है, हाईली एरोडेड हैं। देखा होगा कि ज़्यादा ऊंची नहीं है अरावली हिल्स, आपके आसपास भी आप चेक कर सकते हैं, आपके आसपास भी आप कहीं भी जाएं, इधर करौली, हिंडौन, सपोट्रा साइड भी कहीं भी मूव करते हैं, कहीं भी ट्रेवल करते हैं, तो आपको जितने भी पहाड़, आप सवाई माधोपुर जाते हैं, कोटा साइड जाते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पर आपको अरावली रेंज ही आप नज़र आएगी। तो एरोडेड है ये, टूटी फूटी है, ज़्यादा इसकी पीक्स नहीं मिलेंगी आपको, है ना। क्यों नहीं मिलेंगी, इसका भी रीज़न है, क्योंकि द मोस्ट एंशियंट माउंटेन रेंज कहा जाता है इसको इन द वर्ल्ड, सबसे पुरानी माउंटेन रेंज कहा जाता है इसको, सबसे पुराने पहाड़ हैं ये। तो सबसे पुराने हैं इसलिए, सबसे पुराने हैं इसलिए छोटे रह गए, घिस घिस के अब छोटे हो गए। सबसे नए कौन से, हिमालय, इसलिए इनकी हाइट ज़्यादा है। और जब ये हिमालयाज़ की एज ज़्यादा हो जाएगी तो ये भी छोटे हो जाएंगे घिस घिस के, है ना। एरोडेड हिल्स हैं एंड आर फाउंड, और इनको पाया जाता है, अरावली को पाया जाता है ब्रोकन हिल्स, टूटी पहाड़ियों के रूप में, है ना। टूटी पहाड़ियों मतलब ऐसा नहीं कि पहाड़ टूट गया है, मतलब ऐसा नहीं कि एक कंबाइंड वे में इसको मिले ही, है ना। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली, मैंने अभी बताया था आपको, गुजरात इन द वेस्ट, दिल्ली इन द नॉर्थ, गुजरात से और दिल्ली तक ये एक्सटेंड करती है इन ए साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट, अब साउथ वेस्ट क्यों कहा है ना, यूं आ रहे हैं अपने साउथ वेस्ट, दिल्ली इन ए साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, दे एक्सटेंड
फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन ए साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। यूं है ना, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इसको आप यहाँ से आपका ये चैप्टर पेनिनसुलर प्लेटो फिनिश होता है। आगे देखते हैं हम इंडियन डेजर्ट। देखो बेटा, इंडियन डेजर्ट लाइज टुवार्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। इंडियन डेजर्ट कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? देखो मैंने बताया था आपको, सीधा ऐसे बना दिया करो, ये दक्कन प्लेटो हो गया। तो देखो ये आपका सेंट्रल आइलैंड हो गया, ये आपकी अरावली रेंज हो गई। ठीक है, देखो बुक में देखना आप, ये थोड़ा सा इसको मैंने छोटा कर दिया है। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवार्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। इंडियन डेजर्ट ये अरावली हिल्स है। अरावली हिल्स के वेस्ट में है ये, है ना। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवार्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स के वेस्ट में है ये। इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स। देखो इसको समझ लो, ये आपकी अरावली हिल्स है। वेस्टर्न मार्जिन ये यहाँ पर थार डेजर्ट है, यानी वेस्ट में, है ना। और ये अनड्यूलेटिंग यानी लहराता हुआ, कैसा आपने देखा होगा रेगिस्तान कैसा था, मिट्टी इस तरह से, है ना, लहराता हुआ, है ना, जैसे वेव्स होती ना, वेव्स इस तरह से है अपना डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट। देखो, इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन, लहराता हुआ रेगिस्तानी मैदान है। जो इंडियन डेजर्ट है लहराता हुआ रेगिस्तानी मैदान है। मैदान तो है ही, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन कैसा है? अनड्यूलेटिंग, यानी कि इस तरह से, है ना। आप देखना कभी, आप गूगल सर्च करके देखना, और उसमें गूगल सर्च करके और उसमें डेजर्ट डाल देना, इंडियन डेजर्ट है कोई भी डेजर्ट, तो उसमें देखो इस तरह से निकलेगा, इस तरह से इंडियन डेजर्ट। रेत होती है तो यूं आता है वो, देखो ये सरफेस है ना। तो यूं आता है इस तरह से ना। ये क्या है? ये सब सैंड है, ये पूरी सैंड है, ठीक है, कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स। अब इस पर क्या सैंड ड्यून्स होते हैं, यूं रेत के टीले होते हैं, रेत के टीले से ढका रहता है ये इंडियन डेजर्ट। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल। इसमें बहुत कम रेनफॉल होती है, इस रीजन में लो रेनफॉल, कम रेनफॉल होती है। और कितनी होती है? बिलो 150 mm, है ना, 150 mm से भी कम होती है। बिलो 150 mm, 150 mm से भी कम होती है, ठीक है ना, पर ईयर, हर साल। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? एरिड है, नहीं शुष्क जलवायु है, थोड़ी सी गर्म जलवायु है, ठीक है ना। लो वेजिटेशन कवर, और यहाँ पर वेजिटेशन क्या है? बहुत कम पाई जाती है, यानी कि वनस्पति कम पाई जाती है। और वनस्पति भी कैसी पाई जाती है? जैसे कांटेदार, कैक्टस वगैरह, बम्बूल, कैक्टस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है ना। स्ट्रीम्स जो नदियाँ हैं अपीयर नज़र आती हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के मौसम में।
बरसात के मौसम में तो नदियाँ नज़र आती हैं, लेकिन क्या होता है सून आफ्टर, लेकिन जैसे ही बरसात जाती है डिसअपियर, ये गायब हो जाती हैं इनटू द सैंड, रेत के अंदर, रेत के अंदर ये गायब हो जाती हैं। क्यों गायब हो जाती हैं? क्योंकि दे डू नॉट हैव इनफ वाटर, क्योंकि उनमें इतना पानी नहीं होता है, उनके अंदर इतना पानी नहीं होता है। उसके अंदर पानी का जो वॉल्यूम होता है नदियों के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर जो इस डेजर्ट से पास होती हैं, उसके अंदर पानी का जो वॉल्यूम होता है, पानी का वॉल्यूम वो कम होता है ना, जिससे वो टू रीच द सी, समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन द रीजन, इस रीजन की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी नदी है। आप इसको याद रखना। ये क्लियर हो गया आपका। अब आता है मोर प्रोमिनेंट रिवर, सॉरी, हाँ, एक इसकी फीचर और है यहाँ की, बर्चन्स, है ना, ये भी समझ लेना आप। बर्चन्स, बर्चन्स क्या होता है? क्रीसेंट शेप्ड ड्यून्स होते हैं। देखो मैं बता देता हूँ इसकी शेप बना करके, ये ऐसे होता है। आपने आधा चंद्रमा देखा है, ये शेप होती है आधे चंद्रमा की। थोड़ा सा शेप को बड़ा बना देता हूँ मैं। हाफ क्रीसेंट को कहते हैं अर्धचंद्र को, है ना, आधा चंद्रमा को, इस तरह के कहते हैं, तो बर्चन्स बोलते हैं इसको। देखो यूं, ये बर्चन्स कवर लार्ज एरियाज। अब यहाँ पर जो डेजर्ट एरिया है ना, यहाँ पर लार्ज एरिया को, और मैं बता दूं आपको जैसलमेर पर्टिकुलरली ये कवर्ड है, पूरा डेजर्ट एरिया है ना। तो बर्चन्स जो होती हैं, अब बर्चन्स क्या होती हैं? क्रीसेंट शेप्ड ड्यून्स। ड्यून्स तो ये भी हैं, ये भी ड्यून्स हैं, लेकिन ऐसे ड्यून्स जिनका शेप क्रीसेंट लाइक हो, अर्थात आधे चंद्रमा की तरह हो। कैसा हो? आधे चंद्रमा की तरह। आप गूगल पर सर्च करना, आपको ये शेप नज़र आ जाएंगी। ठीक है, देखो ये इस तरह से होता है। आधा चंद्रमा भी आपका ऐसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं ये इस तरह से। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, लंबवत होते हैं। ये देखिए इस तरह से ये पूरा, ठीक है, ये इस तरह के। तो बर्चन्स कवर, इसको ध्यान रखना, बर्चन्स को क्या कहते हैं? क्रीसेंट शेप ड्यून्स, अर्धचंद्राकार रेत के टीले, अर्धचंद्राकार रेत के टीले। तो बर्चन्स कवर लार्जर एरिया। ये जो बर्चन्स होते हैं कवर करते हैं, यानी फैले रहते हैं लार्जर एरिया, बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े क्षेत्र में, रेगिस्तान के, है ना। बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, प्रमुख हो जाते हैं नियर द इंडो पाक बाउंड्री। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल मीन्स लंबवत, जैसे मैंने बताया ना अभी इस तरह से। तो इस तरह से जो लॉन्गिट्यूडनल है ना, ये जो हैं इस तरह से जो ड्यून्स होते हैं, ये बहुत पाए जाते हैं, मोर प्रोमिनेंट, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कहाँ पर? इंडो पाक बाउंड्री पर। जैसे ये है, इधर इंडिया है, इधर पाक है, तो यहाँ ये नहीं कि बाउंड्री पर ही पाए जाते हैं, इस जगह पर, इस पूरे जोन में, इंडिया की साइड, है ना, इन द रीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं बर्चन्स। और ये एरिया ज़्यादातर कौन सा एरिया कवर करता है? इफ़ यू विजिट जैसलमेर, यदि आप जैसलमेर जाते हैं तो यू मे गो टू सी द ग्रुप ऑफ बर्चन्स, तो आप बर्चन्स को देख सकते हैं। ओके, अब आप आते हैं कोस्टल प्लेन्स पर। कोस्टल प्लेन्स मतलब तटीय मैदान, यानी आपके एक तो नॉर्दर्न प्लेन्स आपने पढ़े थे, एक डेजर्ट प्लेन है, एक आपके तटीय मैदान है। देखो पेनिनसुला तटीय मैदान कौन से हैं, एक बार मैं आपको देखिए बेटा, ये तो आपका पूरा नदन प्लेन हो गया था, देखो साफ लिखा हुआ है। अब कोस्टल प्लेन कौन से आते हैं?
ये देखो, ये आपकी जो रेड लाइन है, ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन है, ये आपका वेस्टर्न घाट हो गया, यानी प्लेटू हो गया। कौन सा? डेक्कन प्लेटू। ये ईस्टर्न घाट हो गया। अब यहाँ से ये जो पोर्शन है, ये कोस्टल प्लेन होंगे, यानी ये तो आप डेल्टा पोर्शन है ना। देखो सारी नदियाँ यहाँ करके बना रही, डेल्टा बना रही हैं। ये पूरा क्या है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न यानी पूर्वी, कोस्टल मीन्स तटीय। तटीय क्यों कहा गया है? समुद्र के तट पर है इसलिए। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, समुद्र पूर्व के तटीय मैदान। और ये ज़्यादा, इसकी एक्सटेंशन ज़्यादा है ना। और ये देखिए, ये इस तरह, ये देखना, ये आपका पाल घाट आ गया यहाँ पर। ये सब क्या है? आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ये क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये होते हैं कोस्टल प्लेन्स। अब आपको समझ में आया? तटीय मैदान, समुद्र के तट पर जो मैदान है वो आपके तटीय मैदान कहलाएंगे। देखो बेटा, आगे देखते हैं हम। देखो, द पेनिनसुलर प्लेटो इज फ्लैंक्ड by the stretch narrow coastal strips running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. The peninsular plateau is flanked by the stretch of narrow coastal strips. देखो, पेनिनसुलर प्लेटो के दोनों तरफ जो है फ्लैंक्ड, फैला हुआ है, द स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स। नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स, ये पेनिनसुलर प्लेटो हो गया, है ना। तो द पेनिनसुलर प्लेटो इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स। तो ये पेनिनसुलर प्लेटो में जो है एक नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स है। ये नैरो कोस्टल स्ट्रिप है, पतली सी कोस्टल स्ट्रिप यानी मैदान है। स्ट्रिप मीन्स यहाँ पर एक फील्ड के लिए कहा गया है। ये नैरो ईस्टर्न में, वेस्टर्न में कम है और ईस्टर्न में ज़्यादा है। ये देखिए आप, ठीक है ना, स्ट्रिप है। रनिंग अलोंग द अरेबियन सी, इधर आपका क्या है? अरेबियन सी है। इधर क्या है आपका? बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। रनिंग अलोंग द अरेबियन सी, ये वाला जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो अरेबियन सी के अलोंग रन करता है, ठीक है, इसके साथ साथ रन करता है। देखिए आप, ये अरेबियन सी के साथ साथ रन कर रहा है। और द वेस्टर्न कोस्ट, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। और बे ऑफ बंगाल, और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो बे ऑफ बंगाल के अलोंग रन करता है। यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है और लास्ट तक, ठीक है। आपने मैप पर देखना आप, ठीक है। अब इस पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में या ऑफलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटा। टाइम इज़ ओवर, टिल देन गुड बाय।